हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 21 मार्च। 21 मार्च को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समर अभियान किस राज्य ने शुरू किया। समर अभियान किस राज्य ने शुरू किया। ये झारखंड ने शुरू किया है। ठीक, झारखंड ने समर अभियान शुरू किया है। ठीक, ये एनीमिया के रोगियों को जो है, एनीमिया के रोगी जो होते हैं उनकी संख्या को कमी करने के लिए ये जो है अभियान शुरू किया गया है। अब झारखंड ने शुरू किया है तो झारखंड को मैप में देख लेते हैं। ये है झारखंड, ये है झारखंड। ठीक, झारखंड जो है, अब आगे देखते हैं कि किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है और इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी कैपिटल जो है वो रांची है। झारखंड की कैपिटल राजधानी रांची है और यहाँ के सीएम जो हैं हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन। और गवर्नर जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक, और ये जो है झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं और लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट 81 है। और यहाँ की जो चीफ जस्टिस हैं वो रवि राजन हैं। चीफ जस्टिस रवि राजन हैं और यहाँ का हाई कोर्ट, झारखंड का हाई कोर्ट रांची में है। ठीक, और झारखंड को देखते हैं कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों के साथ झारखंड सीमा बनाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले करंट अफेयर्स पर। अगला है, वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। किसे किया गया है, ये मणिपुर को। वन धन विकास योजना के लिए मणिपुर राज्य को मॉडल राज्य के रूप राज्य घोषित किया गया है। ठीक, अब मणिपुर को घोषित किया गया है तो इसको मैप में देख लेते हैं मणिपुर कहाँ पे स्थित है। ये है मणिपुर, ये है मणिपुर। ठीक, मैप में यहाँ पर मणिपुर है। अब आगे देख लेते हैं कि मणिपुर को किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर जो हैं नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं। और मणिपुर में 16 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। ठीक, और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं पीबी संजय कुमार हैं। पीबी संजय कुमार मणिपुर के चीफ जस्टिस हैं और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो इम्फाल में स्थित है। ठीक, हाई कोर्ट मणिपुर की इम्फाल में स्थित है। और मणिपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नागालैंड, मिजोरम, असम। नागालैंड, मिजोरम, असम। ठीक, ये भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है म्यांमार के साथ। ठीक, अब चलते हैं अगले करंट अफेयर्स पर। अगला है, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया है, मौरैया नहीं है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। ठीक, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नीचे हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक, अब मार्च के करंट अफेयर्स, मार्च के डे के बारे में आया है तो हम पूरे मार्च माह में जितने भी डे आते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
10 मार्च को CISF की स्थापना मनाई जाती है और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 2021 में 11 मार्च को मनाया गया है। और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है और 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब ये रहा मार्च का और आगे देख लेते हैं फरवरी के डेज के बारे में। फरवरी के डेज के बारे में देखते हैं कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 2021 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वेटलैंड एंड वाटर और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 2021 की जो थीम थी वर्ल्ड कैंसर डे की वो है आई एम एंड आई विल। और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले का जो है एनिवर्सरी मतलब कि डेट ऑफ बर्थ मनाई जाती है 391वीं 2021 में मनाई गई। ठीक, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विश्व पोंगल दिवस भी मनाया जाता है। ये तमिलनाडु में अधिकतर मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये सब हैं मार्च और फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम। इसे आप जो है एक पेज पर अलग से नोट कीजिएगा और इसे आप डेली रिवाइज कीजिएगा, आपको ज़रूर याद होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया? किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया? तो ये कौन थी? ये राजस्थान की हैं। हरियाणा पर टिक कर रहे हैं। ये राजस्थान की थी। ठीक, राजस्थान की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी? किस राज्य सरकार या यूटी ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी? ये है जम्मू कश्मीर ने। किसने की? जम्मू कश्मीर ने। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है ये जो है चिनाब नदी पर बनेगा। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बनेगा। अब जम्मू कश्मीर ने की है तो जम्मू कश्मीर के बारे में और भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया है। और जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया गया है। और CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। और जम्मू कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत भी हुई है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। जम्मू कश्मीर ये है। ठीक, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा बनाता है और ये पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं।
जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है, एक श्रीनगर और एक जम्मू। श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर जो है समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, और जम्मू जो है विंटर कैपिटल है, शीतकालीन राजधानी। और यहाँ के लेजिस्लेटिव गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं, ठीक। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं पंकज मित्तल। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो है चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं, ठीक। और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। और ये किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने जानकारी दी कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन के साथ देश में 3.7 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे? किसने जानकारी दी कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन के साथ देश में 3.7 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर प्रदान किए जा सकते हैं? तो ये नितिन गडकरी ने दिया है, ये जानकारी नितिन गडकरी ने दी है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, USIAI पहल किन दो देशों की है? USIAI पहल किन दो देशों की है? ये भारत और चीन की है, ठीक। भारत और चीन की है। अब USIAI, तो US से USA हो गया, USA हो गया, I से इंडिया हो गया, और AI से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, A से आर्टिफिशियल, I से इंटेलिजेंस, ठीक। इसका फुल फॉर्म हो गया USIAI से, US से इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में मध्य प्रदेश के प्रत्येक रविवार को किस शहर में अगले आदेश तक तालाबंदी होगी? मार्च 2021 में मध्य प्रदेश में प्रत्येक रविवार को किस शहर में अगले आदेश तक तालाबंदी होगी? तो ये जो है इसका डी ऑप्शन सही होगा। इंदौर, भोपाल और जबलपुर, तीनों शहर में तालाबंदी होगी, ठीक। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश को मैप में देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है। ये है, ये सबसे बीच में मध्य प्रदेश है, ठीक। सबसे बीच में मध्य प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है। तो तीसरा राज्य ये है, तो पहले दो कौन हैं? तो पहला है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, फिर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और चौथे स्थान पर यूपी है, ठीक। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर यूपी और मध्य प्रदेश, और चौथे स्थान पर यूपी है, ठीक। इतना आप इसके बारे में जानिएगा। अब देखते हैं कि किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी भोपाल है, ठीक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ पर 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, और विधानसभा सीट 230 है, ठीक। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और यहाँ के सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यूपी की, मतलब उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, और यहाँ का कार्यभार भी संभाल रही हैं मध्य प्रदेश का, ठीक। और यहाँ के चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक, और यहाँ का हाई कोर्ट जो है जबलपुर स्थित है, ठीक। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। और नेशनल पार्क देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेन्ना नेशनल पार्क,
पेंचिया प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क इतना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, आप इसे जो है ये बांधवगढ़, कृष्णा और मतलब कि जितने भी यहाँ पे जो है नेशनल पार्क है उसे आप जो है एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन ढंग से तैयार कीजिएगा। और आपको ये करंट अफेयर्स देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको जीके पढ़ने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि ये जो स्टेट की बाउंड्री किन किन स्टेट के साथ लगाती है और यहाँ के सीएम या फिर पीएम ये सब जो भी कुछ है, और वहाँ के जितने भी डैम हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार के अनुसार मार्च 2021 के मध्य तक 43 मार्गों पर लगभग कितनी किसान रेल सेवाओं का संचालन कर चुके हैं। सरकार के अनुसार मार्च 2021 के मध्य तक 43 मार्गों पर लगभग कितने किसान रेल सेवाओं का संचालन कर चुके हैं। तो कितने कर चुके हैं ये 373। कितना 373। सरकार के अनुसार मार्च 2021 के मध्य तक 43 मार्गों पर लगभग 373 किसान रेल सेवाओं का संचालन हो चुका है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पिंगल वेंकैया के लिए भारत रत्न की मांग किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। पिंगल वेंकैया जो थे वो तिरंगे झंडे का जो है निर्माण किए थे। तिरंगे झंडे का निर्माण पिंगल वेंकैया ने किया था। ठीक, अब ये भारत रत्न की मांग की गई है तो किस राज्य ने जो है इसकी मांग की है, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो जो है पिंगल वेंकैया को भारत रत्न देने के लिए मांग की है। ठीक, पिंगल वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1986 को हुआ था। 2 अगस्त 1876 को हुआ था, सॉरी। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 को हुई थी। ठीक, पिंगल वेंकैया जो थे 2 अगस्त 1876 में इनका जन्म हुआ और 4 जुलाई 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में पहली अमेरिकी चीन बैठक किस स्थान पर हुई। मार्च 2021 में पहली अमेरिकी चीन बैठक किस स्थान पर हुई, तो ये है अलास्का में। कहाँ पे? अलास्का में ये बैठक शुरू हुई। ये 18 मार्च से 19 मार्च के बीच हुई थी। ठीक, अब अलास्का में शुरू हुए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो ये है तंजानिया में। ठीक, किलिमंजारो जो है एक पर्वत है जो तंजानिया में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं तंजानिया के बारे में देख लें। ये है जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये तंजानिया है। ठीक, ये तंजानिया है। ये विक्टोरिया लेक है और ये टनिका लेक है और ये नायसा लेक है। ठीक, इसके बीच में जो है तंजानिया स्थित है। केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मालवी, मोजाम्बिक और पेम्बा, जोंजीबर, इन सब जो है देशों के बीच में स्थित है। ये सब सारे देश जो है तंजानिया के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, और तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा और इसकी करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और यहाँ के पीएम जो हैं वो कासिम मजलिवा हैं। प्रेसिडेंट समाई हसन सुलूहू हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है घर पर 50 T20 छक्के पूरे करने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। घर पर 50 T20 छक्के पूरे करने वाले भारत देश के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा घर पर 50 T20 छक्के पूरे करने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ने के अनुमान है। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ने के अनुमान है। ये है 12। ठीक। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2021 में 12% बढ़ने के अनुमान है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। ये है उड़ीसा में। ठीक, ये उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा में स्थित है तो उड़ीसा की उड़ीसा के बारे में और भी करंट अफेयर्स डिटेल में देख लेते हैं। ठीक। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ता के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है और ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा और ये किस लिए रहा, तो यहाँ पर जो है मगरमच्छ की गणना चल रही थी। और अगला है, ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया है। अगला है, जस्टिस एस मुरलीधरन ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और अगला है, ओडिशा राज्य के एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। और अगला है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया गया है। अगला है, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। ठीक। अब ओडिशा की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है उड़ीसा, ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक। उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अब देख लेते हैं कि उड़ीसा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक। उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो नवीन पटनायक। ठीक, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और यहाँ पर उड़ीसा में 30 जिले हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा 10 है और विधानसभा सीट 147 है। और उड़ीसा के चीफ जस्टिस जो हैं एस मुरलीधर, उड़ीसा के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर हैं और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो कटक में स्थित है। ठीक। उड़ीसा में एक चिल्का झील है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर स्थित है और मदिरा बांध शंख नदी पर स्थित है। ठीक। और यहाँ पर एक राउरकेला सिटी है, इसको स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहते हैं। और उड़ीसा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो देखते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा सीमा साझा करता है और ये जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक। और ये नेशनल पार्क देख लेते हैं तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने नीचे आपको बोला था ऊपर कि जो है गौरैया दिवस के बारे में हम और भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। और 20 मार्च को मनाया जाता है तो 2021 की इसकी थीम क्या है, विषय क्या है, आई लव गौरैया, आई लव गौरैया, आई लव स्पैरो है। ठीक। 2021 की थीम आई लव गौरैया या आई लव स्पैरो है। ठीक। और इस दिन की शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस और दुनिया भर के कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर की थी। ठीक। और पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। इसमें जो है
2010 में पहला विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। और कौन मनाता है? नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया। और इसकी जो थीम है वो आई लव गौरैया है। और किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। ठीक, इतना जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। 20 मार्च को गौरैया दिवस और जो है 20 मार्च को गौरैया दिवस और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं 2021 में हैप्पीनेस डे का जो विषय है वो शांत रहें, समझदार बने, दयालु बने। शांत रहें, समझदार बने और दयालु बने, इसकी थीम है। और 2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस को दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के तरीके के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस, विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये है 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसका विषय क्या है? 2021 से 23 के लिए इसका विषय बनाया गया है, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक, और यह दिन वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन की एक पहल है। ये जो 20 मार्च को विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन की एक पहल है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। अभी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि वीडियो के शुरू से लेकर अभी तक 20 मार्च को कितने जो है डे के रूप में मनाया गया है। ठीक, इसको ज़रूर बताइएगा। और अब इसमें देख लेते हैं, यह दिन संयुक्त राष्ट्र से सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा 2010 में स्थापित किया गया। और फ्रेंच भाषा दिवस की तारीख को 20 मार्च 1970 के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से चुना गया, जो कि एजेंसी फॉर कल्चर एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन के निर्माण का प्रतीक है। ठीक, इसको जो है आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान है? ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान है? तो 6.9%। ठीक, 6.9% तक भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण जो है संकुचित होने का अनुमान है। इसके साथ ही अन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने 2021 में 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और इसके अलावा UNCTAD ने मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मार्च में भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की कौन सी बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया है? मार्च में भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की कौन सी बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया है? तो ये 6वीं बैठक है। ठीक, ये लोग जो हैं 6वीं बैठक का जो है आयोजन किया गया है। और भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय सहयोग फोरम एक अनूठा मंच है जो 3 अलग अलग महाद्वीपों से भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका 3 बड़े लोकतंत्रों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। और इस बैठक का नेतृत्व महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है तंजानिया की। कहाँ की? तंजानिया की। ये हैं सामिया सुलूहू हसन। ठीक। और ये जो है जान मुगफली की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर चुनी गई हैं। हाल ही में सामिया सुलूहू हसन ने तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने से पहले हसन नवंबर 2015 से तंजानिया के उपराष्ट्रपति थी और साथ ही देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति थी। ये जो है पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं तंजानिया की और पहली महिला उपराष्ट्रपति भी थी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेम्मांचेरी कुन्हीरमण नायर का निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? चेम्मांचेरी कुन्हीरमण नायर का निधन हो गया, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? ये कथकली से संबंधित थे। ठीक। और चेम्मांचेरी कुन्हीरमण ने वर्षों के अभ्यास और कड़ी मेहनत के बाद भारतीय नाट्यकलालयम की 1945 में स्थापना की, जो उत्तर केरल में स्थापित किया गया है। नृत्य का पहला स्कूल है। ठीक। नाट्यकलालयम जो है नृत्य का पहला स्कूल है। और इसके बाद उन्होंने यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर अपने मूल गांव में चेलिया कथकली विद्यालय समेत कई नृत्य स्कूलों की स्थापना की है। ठीक। इनके बारे में जो याद रखिएगा। ठीक। और अगला है कि भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं, वह किस राज्य से संबंधित हैं? भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं, वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु की हैं। ठीक। भवानी देवी तमिलनाडु की हैं जो टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। ठीक। तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। ठीक। यहाँ के गवर्नर जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं इदुपड्डी के पलानीस्वामी। इदुपट्टी के पलानीस्वामी। यहाँ के नाम भी अजीब होते हैं कि लेते भी नहीं बनता है। और यहाँ की पॉपुलेशन जो है 6.79 करोड़ है। ठीक। अब चलते हैं कल के क्वेश्चन पर। जो कल क्वेश्चन दिया गया था उसके आंसर देख लेते हैं क्या है। ठीक। मार्च 2021 में विश्व बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन स्वीकृत की थी? तो ये बांग्लादेश के लिए। ठीक। अगला है, कौन सा देश पड़ोसी सोमालिया के साथ अपने समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा? तो ये है केन्या। और अगला है, पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? तो ये है 2022 तक। ठीक। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक। डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की गई? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक। अगला है, खादी और ग्रामोद्योग KVIC ने किस जिले में अनुसंधान परियोजना रीहब को लॉन्च किया है? तो कोडागू। ठीक। कोडागू में जो है लॉन्च किया गया है। ये कर्नाटक में स्थित है कोडागू। ठीक। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है, पहला है, किस IIT और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक दोहरा अवार्ड PhD कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। और समीहा सुलूहू हसन ने 19 मार्च 2021 को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं? और कौन से देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? और अगला है, किस राज्य में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है? और अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत और किस देश ने एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है? अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमर अकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब एक बार आप लिख देते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलता है। और ये भी लिख करके बताइएगा कि इस वीडियो में कितने 20 मार्च को जो है कितने प्रकार से जो है डे मनाए गए हैं, उसको भी आप बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।